कांग्रेस बीजेपी के पिछड़े क्यों बने रहोगे? तो आने वाले ऐसे दिन होंगे कि आपके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए यहाँ स्कूल और कॉलेज बंद हो जाएंगे और यहाँ शराब और बिजली माफिया आपके बच्चों का जीना हराम कर देंगे। आपको फैसला लेना है, वोट एक दिन के लिए नहीं, 5 साल का भविष्य है। अगर नालायक लोग, निकम्मे लोग, लुटेरे, भ्रष्टाचारी लोग एमपी एमएलए बनेंगे तो वो सदन में जाके आपकी आवाज उठाएंगे या अपने पैसों की रखवाली करेंगे या लूट मचाई करेंगे? आप फैसला करो। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। पिलानी विधानसभा की सभी सम्मानित साथियों, यहाँ उपस्थित हमारी मातृशक्ति, मंच पर उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सम्मानित नेताओं, मेरे साथ चल के आए चौधरी पुष्पेंद्र जी, हमारे प्रभारी सतपाल चौधरी जी, हमारे झुंझुनू विधानसभा से प्रत्याशी पंकज धनखड़ जी, यहाँ के जिले के अध्यक्ष, और राजस्थान और देश के स्तर पे किसानों की सबसे मजबूत आवाज, जिसको न्योता नहीं भेजा जाता, जो दिन और रात नहीं देखता, जो आपके लिए 24 घंटे सड़कों पे रहता है, लड़ता है, राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री भाई हनुमान जी बेनीवाल का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि वो यहाँ राजस्थान के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। मैं तो हमेशा आपके बीच आता रहता हूं, जब भी कोई जुल्म, जाति, अन्याय किसान, नौजवान, महिलाओं, दलित पिछड़ों पे, आदिवासियों पे यहाँ होता है, मैं आता रहता हूं। और मैं अभी भी आया था झुंझुनू में, जब पंकज भाई ने बुलाया था, मैं फिर भी आऊंगा यहाँ। मुझे बड़ी खुशी हुई, 2 चीजों की जानकारी यहाँ मुझे लगी। मैं सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं जिनकी वजह से देश में लोकतंत्र आया और सामाजिक समानता के लिए संविधान आया, जिस संविधान की वजह से आज किसान कमेरों के बेटे भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से राजशाही टूटी और देश के अंतिम व्यक्ति के हाथ में ताकत आई कि वो अपने भविष्य का फैसला खुद करे। पहली बात यह है कि पिलानी शिक्षा की नगरी है, मगर शिक्षा का फायदा तभी है जब आप अपने अच्छे बुरे का फैसला सोच समझ के लो। आप शिक्षित होकर भी अगर अपने अच्छे बुरे में फर्क नहीं महसूस कर पाए, आपने जिम्मेदारी से काम नहीं किया और आप दुश्मन के हाथों का खिलौना बन गए, तो आपकी शिक्षा का क्या फायदा है? और दूसरी बात मुझे यहाँ पता लगी कि हमारे लोग इस वजह से यहाँ पीछे रह गए हैं कि उनका ट्रांसफर पोस्टिंग जो नेताजी करवाते हैं वो उनके हिसाब से काम करते हैं। ये लोकतंत्र आपको इसलिए मिला था कि जो फैसले आपके खिलाफ होते थे, उन फैसलों का मुंह मोड़ के आप अपने बीच के लोगों को ताकत देके विधानसभा, लोकसभा में भेज के अपने पास शक्ति अर्जित करो और उस शक्ति से अपने जीवन में परिवर्तन करो। आपकी जो समस्याएं हैं उनको खत्म करने का काम करो। लेकिन मैं ये देखता हूं, जहां पूरे राजस्थान में इस गठबंधन से एक ऊर्जा पैदा हुई है, सिखावटी, सीकर का क्षेत्र किसी कारण से अभी पीछे है। उसका जो मैं सबसे बड़ा असर समझता हूं वो इस बात से है कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस और जवानी चलती है। यहाँ का जो नौजवान है वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा होना चाहता। हमारे नेता है मान्यवर काशीराम साहब, वो कहा करते थे कि दूसरों के महलों से अच्छी होती है अपनी झोपड़ी, वहां आदमी मालिक होता है। आरएलबी, एसपी, एसपी आपका अपना घर है, यहाँ मालिक है। कांग्रेस बीजेपी के पीछे लगोगे, चुनाव के बाद आपको घुसने नहीं देंगे दफ्तरों में, आपके काम को तो बहुत दूर की बात है, आपके आंसुओं को भी नहीं देखेंगे। आप अपने दल को मजबूत करोगे, आपका नेता मजबूत होगा और जिनका नेता मजबूत होता है उनके साथ समस्याएं नहीं होती। जिनका नेता ताकतवर होता है उनकी समस्याओं का हल होता है। हमने तो ये तय करके कि यहाँ का किसान का मेरा जो है वो भाई हनुमान जी बेनीवाल के साथ खड़ा है, हम लोग अपनी शक्ति को उनके साथ जोड़ेंगे, एक नया परिवर्तन राजस्थान में होगा। लेकिन जिस तरह से सिखावटी के लोग अभी निजी स्वार्थ और निजी चीजों के साथ अपनी शक्ति को नहीं बनाना चाहते, उसका खामियाजा आपके आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। अगर आपका दल मजबूत नहीं होगा तो आपके खिलाफ कानून बनेंगे। इसका उदाहरण है जो किसानों के खिलाफ कानून बने थे, और इसका उदाहरण है अग्निवीर जैसी योजना आई। आज पेपर भर्ती में पेपर लीक होते हैं, बसों में बैठ के पेपर लीक होते हैं, किसके रास्ते बंद होते हैं? किसानों के बच्चों के।
मजदूरों के बच्चों के, गरीबों के बच्चों के रास्ते में कमजोर होते हैं। आज बजरी माफिया यहाँ हावी है। आज तमाम तरह से आपके अधिकारों को, चाहे आरक्षण हो या सब चीजें, उनको छीनने का काम किया जा रहा है। अगर आपने नहीं सुधार किया, आपने नई ताकत बनाई, कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। आप चुपचाप बैठ कर अन्याय देख रहे हैं। आप ये सोचो, जब मुल्क आजाद भी नहीं था तब बाबा साहब अम्बेडकर और सर छोटू राम लड़ रहे थे। एक तरफ गांधी जी ने कहा, मेरी बात पे गौर करना, आपके बच्चों को सीख मिलेगी। गांधी जी ने कहा असहयोग आंदोलन चलाओ, लोगों ने सपोर्ट किया। उन्होंने कहा शिक्षा बंद कर दो, पढ़ना बंद कर दो। तो सब छोटू राम पढ़े लिखे व्यक्ति थे। आप यहां शिक्षा की नगरी में, उन्होंने कहा भाई आप कह रहे हो शिक्षा लेना बंद कर दो, मैं अपने लोगों को शिक्षा दिलाने के लिए लड़ रहा हूं। मैं जानता हूं शिक्षा जन के तरक्की के रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा असहयोग आंदोलन ठीक है, लेकिन शिक्षा के साथ समझौता नहीं होगा। मैं अपने लोग कहूंगा पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, और कोई रास्ता आपके पास नहीं है संविधान में। लेकिन आज आप देखिए, आज संविधान भी है लेकिन हमारे महापुरुष हमारे बीच नहीं है। इतिहास आपको सीख देगा। इतिहास को पढ़ो और जानो कि जब जब हम एकजुट हुए हैं, हमने इतिहास लिखा है, और जब जब हम टूटे हैं, हमारे सरों पे मुसीबतों का पहाड़ा हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। आपको फैसला लेना होगा। ये सीट आपकी अपनी सीट है। आपकी संख्या किसानों की इतनी है, अगर आप अपने परिवार का एक एक वोट जो है भाई मास्टर जी को दे दो, तो मैं लिख के लेता हूं कि मास्टर जी सुबह 10 बजे जीत जाएंगे। और अगर आप कांग्रेस बीजेपी के पिछड़े बने रहोगे तो आने वाले ऐसे दिन होंगे कि आपके बच्चों के लिए पढ़ने के लिए यहाँ स्कूल और कॉलेज बंद हो जाएंगे, और यहाँ शराब और बजरी माफिया आपके बच्चों का जीना हराम कर देंगे। आपको फैसला लेना है। वोट एक दिन के लिए नहीं, 5 साल का भविष्य है। अगर नालायक लोग, निकम्मे लोग, लुटेरे, भ्रष्टाचारी लोग MP MLA बनेंगे तो वो सदन में जाके आपकी आवाज उठाएंगे या अपने पैसों की रखवाली करेंगे या लूट मचाई करेंगे। आप फैसला करो। और अगर पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, आपके बीच के लोग, आपकी समस्याओं के लड़ने वाले लोग आगे बढ़ेंगे तो आपकी क्षेत्र की समस्याएं खत्म होंगी। चुनाव के बाद कोई आपको दिखाई नहीं देगा। धन्ना सेठ घरों में बैठ जाएंगे, भ्रष्टाचारी जेलों की तरफ देखेंगे। अगर कोई आपके बीच होगा तो इस प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री भाई हनुमान जी बेनीवाल आपके बच्चों के अधिकारों, सम्मान, सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मौके पर जो चूक जाता है उसके पास उसका डब्बा खाली रह जाता है। चाय की बात करते एक प्रधानमंत्री बन गया। केतली के सहयोग से आपका आदमी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? या बैलेंस ऑफ पावर हमारे पास आएगा। आप अगर आपके यहां कमजोर हो तो आगे बढ़ के देखो किस तरह से हम लोग जो है किसान, मजदूर, कमेरों का एक गठबंधन, नौजवानों का, महिलाओं का, दलित पिछड़ों का एक गठबंधन, आदिवासियों का गठबंधन, अल्पसंख्यकों का गठबंधन किस तरह से आगे बढ़ रहा है। और जो न्याय पसंद लोग हैं वो भी इस गठबंधन के साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी के लोग भ्रष्टाचारी हैं और बीजेपी के लोग कहते हैं कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचारी हैं, और दोनों ही लोग मिलके एक अच्छी जुगलबंदी से आपके सामने इस प्रदेश को चला रहे हैं। जब वोट का अधिकार आपके पास है, वोट की शक्ति आपके पास है, तो फिर उनके लोग सरकार में क्या कर रहे हैं? और जब वोट की शक्ति आपके पास है, वोट हमारा राज तुम्हारा, ये नारा भी आपने सुना होगा, तो इतनी आबादी होने के बाद भी, 1.5 लाख के लगभग होने के बाद भी अगर यहां से कोई और जीत जाए तो मुझे ये तय करना पड़ेगा कि अभी आप सोए हुए हैं। सोया हुआ और मरा हुआ एक बराबर होता है। जो जागेगा उसको अधिकार सुरक्षित रहेंगे, और जो सो जाएगा उनके अधिकार भी छिन जाएंगे और उनकी नस्लें भी देश में गुलामी करेंगी। राजस्थान क्रांति की तरह है, हर एक घर से जो है बलिदान हुआ है। किसान कमेरों ने पहले भी लड़ाई लड़ी और आगे भी उन्हें लड़ाई लड़नी है। आप फैसला करो किसको कमजोर करोगे? हनुमान जी बेनीवाल को? और उनको कमजोर करके आपके हिस्से में क्या आएगा? कौन आपकी आवाज उठाएगा? कौन आपके लिए लड़ेगा? आप अगर उन पिछड़कों के पीछे लगना चाहते तो लग जाओ, लेकिन ये सोचो कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो लोग आपसे पूछेंगे नहीं कि जब हनुमान जी बेनीवाल मजबूत विकल्प आपको दे रहे थे कांग्रेस बीजेपी से मुक्त होने का, तरक्की करने का, तो आप कहां खड़े थे? थोड़े से पैसे, थोड़े से साधन। क्या आप इतने कमजोर हो गए हैं कि थोड़े से पैसे और साधन जो है आपके स्वाभिमान सम्मान समझौता करवा दें? आप याद करो इतिहास को, चाहे वो हरियाणा हो,
चाहे वो जयपुर हो, किस तरह से जब जब आपने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी, यही भाजपा कांग्रेस के लोगों ने आपको कुचलने का काम किया। आज अपने दुश्मनों को मजबूत करके अपने लोगों को कमजोर करोगे तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। मैं अपने लोगों से कहूंगा, अपनी कीमती वोट को बिल्कुल मत चूकें। आरएलपी और एसपी के जो चुनाव निशान जहां जहां है, गठबंधन का प्रत्याशी जहां है, चाहे आप एक रोटी कम खाना, लेकिन अपने कीमती वोट को राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए अपने गठबंधन के चुनाव निशान पर देना और एक एक वोट देके ये साबित करना कि अब आप यहाँ गुलामी की बेड़ियां काटने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा राजस्थान बनेगा जहां महिलाएं सुरक्षित होंगी, जहां किसान सुरक्षित होगा, जहां मजदूर सुरक्षित होगा, जहां गरीबों के घर भी अमीरों के जैसे होंगे। अगर आज समस्या है 70 साल के बाद, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम और आप हैं, क्योंकि हम अपने वोट का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आपके पास मौका है, अगर चूक जाओगे तो 5 साल बाद मौका आएगा, और नहीं चूके तो इसी बार इतिहास लिखा जाएगा। जब चारों तरफ धन्ना सेठ आगे बढ़ रहे हैं तो आपके पास मौका है अपने बीच के व्यक्ति को आगे बढ़ाने का। मैं आरएलपी और एएसपी भीम आर्मी के सभी साथियों का धन्यवाद दूंगा, मगर मैं उनसे यह भी अपील करूंगा कि आने वाले 7 दिन आपके भविष्य का फैसला करेंगे। चाहे तो सो जाओ और चाहे अपने भविष्य का निर्माण करो। भविष्य निर्माण संघर्ष से होगा। आज के बाद जब यहां से आप वापस लौटे, हर व्यक्ति से कहें कि सुख सुविधाएं तो बाद में भी मिल जाएंगी। अगर राजनीतिक शक्ति हमारे पास हुई तो फैसला लेने की ताकत हमारे पास होगी, कानून को लागू करने की ताकत हमारे पास होगी, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की ताकत हमारे पास होगी। और जब ताकत हमारे पास होगी तो हमें किसी के दरवाजे नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, जब आप 25 तारीख को वोट डालने जाए तो अपने कीमती वोट को गठबंधन के प्रत्याशियों को देके उनको कामयाब बनाएं। और वास्तविक लोकतंत्र जो ये तय करता है कि कमजोर किसान, मजदूर, कमेरों के बेटे भी आगे बढ़े और प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को सुख सुविधाएं मिले, उसका फैसला आप अपनी वोट की शक्ति से लें। बहन बेटियों के सम्मान की सुरक्षा करने के लिए, कमजोरों का हथियार बनने के लिए, उनकी आवाज बनने के लिए मास्टर जी को और झुंझुनू में आपके बराबर में भाई पंकज धनखड़ जी को अपनी कीमती वोट देकर उनको सफल बनाएं और ऐलान करें कि अब हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। अपने घर को मजबूत करके अपने घर को ताकत देंगे और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय तेजाजी महाराज, जय भीम। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। मुझे विश्वास है कि जवानी उठ खड़ी होगी और अपने भविष्य का फैसला बहुत मजबूती से करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।